नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में योगों का बड़ा महत्व होता है। अलग अलग तरीके के योग कुंडली में होते हैं, जिन योगों से आदमी काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, या ऐसे भी कुछ योग होते हैं जिन योगों से आदमी के जीवन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो विस्फोट का, दुर्घटना का और मुश्किलों का एक खतरनाक योग है। आज हम बात करेंगे अंगारक योग की। क्या होता है अंगारक योग, क्या होता है इसका प्रभाव, चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर ये अंगारक योग होता क्या है। अंगारक योग का हमारे जीवन पर या जिसकी कुंडली में है उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, और अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग है तो इससे बचने के उपाय दरअसल क्या हैं। अंगारक योग क्या होता है, इससे बचा कैसे जाए, इसको समझा कैसे जाए, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अंगारक योग की शुरुआत करें उसके पहले बता देते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 0120480733। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अंगारक योग होता क्या है और अंगारक योग का इफेक्ट, प्रभाव क्या है। देखिए, मंगल और राहु जब कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे कहा जाता है अंगारक योग। मंगल को आग का अंगारा कहा जाता है और मंगल से बनने की वजह से इसको अंगारक योग कहते हैं। कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं तो कुंडली में अंगारक योग बनेगा। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और राहु सामान्यतः वायु तत्व को प्रभावित करता है। मंगल आग का ग्रह है और राहु जो है वो सामान्य रूप से हवा का प्लेनेट है। अब अग्नि और वायु का जब संयोग होता है, आग के रूप में मंगल और हवा के रूप में जब राहु मिल जाता है तो क्या होता है, इससे आग भड़कती है और विस्फोट जैसी स्थितियां बनती हैं। अगर ब्रह्मांड में मंगल राहु एक साथ हो जाएंगे तो दुनिया भर में विस्फोट होंगे, युद्ध की संभावनाएं बनेंगी, चारों तरफ आग लगेगी, इस तरह की दिक्कत परेशान करेगी। और अगर ये कुंडली में हो किसी के मंगल और राहु एक साथ, तो ऐसे लोगों को दुर्घटनाओं से, आग से, बिजली से सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल राहु एक साथ होते हैं उन्हें शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए काफी जरूरी रहता है। मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में, अगर मंगल और राहु एक साथ हों तो जिसकी कुंडली में होते हैं उसे क्रोध बहुत आता है, उसके क्रोध की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे लोग थोड़े हिंसात्मक हो जाते हैं, थोड़े वायलेंट हो जाते हैं। अलग अलग राशियों पर अंगारक दोष के प्रभाव अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेष राशि में जो अंगारक दोष का प्रभाव होगा वही प्रभाव वृषभ राशि में भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
अलग अलग राशियों के लिए अंगारक दोष का प्रभाव अलग अलग होता है, इसीलिए अंगारक दोष को दूर करने के उपाय भी अलग अलग ही किए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 तत्व की राशियां बनाई गई हैं: अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व की राशि कुंभ राशि को आप मान सकते हैं, बट मोटे तौर से ये जो 4 तत्व हैं, इनके ऊपर मंगल के अंगारक योग का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है, यानी आपकी राशि जो है वो अग्नि तत्व की है, मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है, तो क्या होता है? देखिए, मेष, सिंह और धनु ये अग्नि की राशियां हैं। यहां पर अंगारक योग होने का मतलब होता है दुर्घटना, सर्जरी, आग से जलना, बिजली के झटके लगना, इस तरह की संभावनाओं की स्थिति ज्यादा रहती है। तो अगर आपकी कुंडली मेष, सिंह या धनु राशि की हो, आपकी राशि हो और मंगल राहु एक साथ हो, तो क्या करेंगे? एक तांबे का कड़ा बनवा लीजिए और इसको मंगलवार की सवेरे दाहिने हाथ की कलाई में पहन लीजिए। पुरुष हैं तो दाहिने में, महिलाएं हैं तो बाएं में। मंगल के मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप कीजिए। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। रोज सवेरे गुड़ खा करके जल पीजिए। सुबह ब्रश करने के बाद जरा सा गुड़ खाइए, उसके बाद पानी पीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और ऐसे अंगारक योग की दशा में जो मेष, सिंह या धनु राशि वालों के लिए बना हुआ हो, इनको सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए ताकि जीवन में वाटर एलिमेंट ज्यादा हो सके। और जब वाटर कंपोनेंट, वाटर एलिमेंट, वाटर तत्व ज्यादा होगा तो इस अंगारक योग का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर आपकी राशि वृष है, कन्या है या मकर है, तो यह बात तो निश्चित है कि आप पृथ्वी तत्व की राशि वाले व्यक्ति हैं। अगर पृथ्वी तत्व की राशि में अंगारक योग होता है, मंगल राहु एक साथ होते हैं, तो यहां पर त्वचा की संभावनाएं यानी स्किन की प्रॉब्लम होने की स्थिति ज्यादा होती है। इसके अलावा आयु पर संकट आता है और इसके अलावा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। वृष, कन्या, मकर राशि की कुंडली में अंगारक योग सेहत को बिगाड़ता है और वैवाहिक जीवन को खराब करता है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृष हो, कन्या हो या मकर हो, तो रोज सुबह उठ करके स्नान करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और अगर 3 बार नहीं कर पाते तो 1 बार सुबह, 1 बार शाम को करिए। हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करिए, जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है। हर मंगलवार को दान करना बेहतर होगा। साथ ही साथ मंगलवार को नमक का सेवन मत करिएगा। नमक का सेवन करना मंगलवार के दिन बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। और लाल रंग से दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आपकी राशि वृष, कन्या, मकर है और आपकी कुंडली में अंगारक योग है और आप लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें होंगी और आपको स्किन की, त्वचा की समस्या परेशान करेगी। तीसरी कैटेगरी है वायु तत्व की। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है और आपकी कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग है, तो इसका प्रभाव क्या है? इसका पहला प्रभाव यह है कि ऐसे लोगों को अग्नि से, आग से सावधान रहना चाहिए। चाहे वो खाना बना रहे हों, चाहे वो हीटर पे काम कर रहे हों, चाहे वो फायर शेड के पास बैठे हों, अग्नि से हमेशा सावधान रहिएगा। दूसरा, ऐसी स्थिति होने पर मिथुन, तुला, कुंभ वाले बड़े वायलेंट हो जाते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों की कुंडली में अगर मंगल राहु एक साथ हो तो बड़े हिंसक होते हैं, बड़े क्रोधी होते हैं और क्रोध में आकर के कुछ न कुछ ऐसी हरकतें जरूर करते हैं जो उनके लिए काफी खतरनाक हो जाती हैं। क्या करना चाहिए?
अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु है और कुंडली मिथुन, तुला या कुंभ राशि की है, तो पहला काम करिए कि जल में लाल फूल डाल करके नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के या बैठ करके अगर कर सकें हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और तांबे का एक छेद वाला सिक्का ले लें और इसको लाल धागे में पिरो करके, लाल धागे में डाल करके मंगलवार को सवेरे अपने गले में पहने। इस योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। एक होती है मुल्तानी मिट्टी, महिलाएं जानती होंगी, सौंदर्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी ले आइए और इससे अपना बाल और अपना चेहरा धोइए, आपको लाभ जरूर होगा। अब अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है और कुंडली में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, मंगल राहु का अंगारक योग है, तो प्रभाव क्या है? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पे अगर मंगल राहु का संबंध होता है तो एक तो संतान वाले पार्ट पे प्रॉब्लम जरूर आती है, संतान वाले हिस्से में दिक्कत आती है। दूसरा, पुलिस कचहरी, मुकदमा, जेल, इस तरह की नौबत आ जाती है। और तीसरा, ऐसी दशा में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि वालों की सर्जरी या ऑपरेशन जरूर होता है। क्या करना चाहिए? पहला काम करिए कि मंगलवार का उपवास रखिए। मंगलवार का व्रत रखें या उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंदिर जाकर के हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर चले जाएं, नहा धोकर, सुबह या शाम को जब भी मौका मिले, और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें। महिला हो या पुरुष हो, एक कॉपर का छल्ला बनवा के राइट हैंड के रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सवेरे पहन लें। और रेशम का एक लाल छोटा सा कपड़ा या रेशम का एक लाल रुमाल, ये अगर आप अपने पास में रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल और राहु का संबंध अगर कुंडली में बनता हो तो विवाह के मामलों में, शरीर खासतौर से त्वचा के मामले में, दुर्घटना और शल्य चिकित्सा के मामले में स्थिति काफी खराब हो जाती है। इसलिए मंगल राहु का योग अगर कुंडली में है तो उसमें लापरवाही ना करें और उस योग को टालने के जो बेहतर उपाय हैं वो हमने आपको बता दिए, उसका आप पालन करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए? यानी अगर कोई लड़का मांगलिक है तो क्या उसकी शादी मांगलिक लड़की से ही करवाना जरूरी है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अंगारक योग के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनिल जी हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। अनिल जी बताइए। हाँ अनिल, मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ, अंजलि ठाकरे। अनिल की, वो मेरी लड़की के बारे में पूछना था। मेरी लड़की का नाम अन्वी ठाकरे है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, 23 जून 1990। 23 जून 1990। समय बताइए। समय है सवेरे 8:20 तक। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर, महाराष्ट्र। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि ठाकरे। अंजलि? हाँ, और मेरी लड़की का नाम अन्वी ठाकरे। जी हाँ, तो बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, उनकी ना हमेशा तबीयत अच्छी नहीं रहती। उनको कफ की शिकायत है और पीरियड्स की भी शिकायत है। उनको बराबर रेगुलर वगैरह नहीं आता, उससे उसका मोटापा बढ़ जाता है, ये हो जाता है, सूजन आ जाती है। और उनका शादी का योग कब है, ऐसे पूछना था मैं।
कुंडली आपकी बिटिया की बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है मिथुन राशि। स्वास्थ्य का फैक्टर गड़बड़ इसलिए है ना क्योंकि जो अग्नि का इलाका है वो काफी बिगड़ा हुआ है। सूर्य कुंडली के 12वें खाने में चला गया है। मंगल जो है वो जल की राशि में आ गया है 9वें भाव में। हालांकि कुंडली अच्छी है, भाग्य बहुत अच्छा है, जीवन में तरक्की काफ़ी करेंगे, लेकिन मंगल और सूर्य और चंद्रमा का इक्वेशन कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं है। तो ऐसी दशा में हमें ये करना चाहिए कि इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर करियर के लिए इनको एक मूंगा पहनाना चाहिए। एक देसी मूंगा 10-12 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे देसी मूंगा पहनने से लाभ होगा। तो एक देसी मूंगा आप इनको पहना दीजिए। और दूसरा, इनका विवाह 2021 में होगा। अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में ये विवाह इनका स्वयं की इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने बालक के साथ। और भविष्य में विदेश जाना, विदेश में जाकर नौकरी करना या विदेश में लंबे समय तक रहना, इसकी संभावनाएं जरूर दिखाई देती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपसे बात भी कर रहे थे और आपको बता भी रहे थे कि अंगारक योग का असर, प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा रहता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, रक्तचाप की समस्या रहती है या मेंटल डिप्रेशन रहता है, अवसाद रहता है, तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से प्राणायाम करें। रक्तचाप और मानसिक अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति में सुधार चाहते हैं तो सुबह शाम कम से कम 10-10 मिनट प्राणायाम करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई हैं और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। संतान की उन्नति भी इस समय आपकी किस्मत में दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या इस समय हल हो जाएगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। हो सकता है इस समय कोई वाहन भी आप खरीदें। यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका जामुनी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह की चिंता मत करिए क्योंकि जो भी चिंता इस समय है वो आने वाले समय में दूर हो जाएगी। और आज के दिन वाहन सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, आपके कारोबार के, व्यापार की स्थिति में सुधार होगा। आपके परिवार में थोड़ी व्यस्तता भी इस समय बनी रहेगी। खान पान में सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, आज के दिन अपने मान सम्मान पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ मत करिए जिससे पारिवारिक जीवन में, परिवार में बेवजह का तनाव पैदा हो। आज का दिन आपके लिए काफी दौड़ भाग दिखा रहा है, इसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। तुला राशि, करियर में सुधार के योग बनते हैं। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है और आज के दिन आपको अचानक धन के लाभ की संभावना भी बनती है। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%।
वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। नौकरी में समस्या के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें आप, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, छोटी यात्रा की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं और हो सकता है करियर से जुड़ी हुई आपको कोई शुभ सूचना भी आज के दिन प्राप्त हो। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, देखिए महत्वपूर्ण काम जो जुड़ा हुआ है आपकी संपत्ति से, आपके करियर से, आज के दिन बनेगा। धन लाभ के भी अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं और आज अगर आप कोशिश करें तो आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, जीवन में प्रेम की शुरुआत होने के संकेत इस समय आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, यात्राओं में आज के दिन सावधानी रखिएगा, हनुमान जी की पूजा करें आज के दिन तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। करियर में शुरुआत में थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन बाद में करियर बदलेगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस वर्ष में आपके विदेश यात्रा की प्रबल संभावनाएं भी दिख रही हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं, खासतौर से पेट का, आपको थोड़ा ध्यान इस साल में रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही करानी चाहिए, नहीं तो अगर दूसरा आदमी मांगलिक नहीं होगा तो वो मर जाएगा। यानी मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। क्या ये सच है? देखिए, सामान्यतः ऐसा सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से करवाना चाहिए और ऐसी सलाह ठीक भी है, लेकिन हर मामले में ठीक नहीं है। हर स्थिति में ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरे व्यक्ति के मंगल दोष वाले भाव में अगर कोई पाप ग्रह हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन खानों में मंगल हो तो मांगलिक होता है आदमी। अब मान लिया कि कोई मांगलिक है और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में से लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में अगर शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो तो ये मंगल दोष भंग हो जाएगा और ऐसी दशा में आप बिना मंगल दोष की चिंता किए हुए विवाह कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को आप लाल फूल अर्पित करिए। चोट चपेट की समस्याओं से और दुर्घटना की समस्याओं से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।